Hello and welcome friends, myself Rupanjan Mishra and today we are going to talk about a very famous controversy between two very famous YouTubers, that is Sandeep Maheshwari and Vivek Bindra. तो संदीप माहेश्वरी एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं और विवेक बिंद्रा दूसरे मोटिवेशनल स्पीकर हैं। संदीप माहेश्वरी खाली बैठे लोगों को ज्ञान देते हैं और बताते हैं कि आप लाइफ में क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। तो संदीप माहेश्वरी ने अभी जो है ज्ञान देते देते कई लोगों के स्कैम्स के बारे में भी ज्ञान देना शुरू कर दिया। विवेक बिंद्रा, रोको इसको भाई। तो ये कंट्रोवर्सी भी यहीं से शुरू हो गई। बेसिकली संदीप माहेश्वरी एक स्कैम का खुलासा कर रहे थे। हाँ सर। कितने पैसे दिए आपने वहां पर? अब 50,000 दिए थे सर मैंने। 50,000 रुपए? जी सर। तो स्कैम के खुलासे में उन्होंने बिंद्रा का नाम कहीं नहीं लिया। बिंद्रा इस बात से ऑफेंड हो गए कि अगर तुम स्कैम की बात करो तो मेरा नाम क्यों नहीं ले रहे हो। ये कह रहा था जिस गांठ को, जिस धागे की गांठ को खोला जा सकता था उस पर कैंची चलाने की जरूरत नहीं थी। अब बिंद्रा आए मैदान में। बिंद्रा ने कहा कि मैं 7 दिन में तुम्हारे साथ वो करूंगा जो तुमने कभी सोचा नहीं होगा। एक हफ्ते के अंदर कुछ ऐसा करने वाला हूं कि अपने आप आपको समझ में आएगा कि आपने क्या गलती किया। पहले दूसरी साइड पूछ लेते ना। संदीप माहेश्वरी ने कहा कि मेरी आंखों में देखो, तुम्हें डर दिखता है क्या। मतलब एकदम साउथ इंडियन मूवी टाइप डायलॉग चल रहे थे। फिर संदीप माहेश्वरी ने उस थ्रेड का जवाब अपने एक नए वीडियो बना के दिया। उस वीडियो में उन्होंने बताया कि कौन कौन से लॉ उन्होंने वायलेट किए हैं। इट इज अ क्लियर वायलेशन ऑफ दिस एक्ट, इसलिए ये स्कैम है बिंद्रा जी। तो पूरा लॉ उन्होंने पढ़ाने की कोशिश की संदीप माहेश्वरी ने। एक मोटिवेशनल स्पीकर जब लॉ पढ़ाने लगता है तब एक लॉयर क्या करेगा। तो वैसे लॉयर तो जाके केस लड़ेगा, लॉ पढ़ाएगा थोड़ी ना। कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग टिप नंबर 10। खैर उनके लॉज में कई सारे लूप होल्स थे जिनका डिस्कशन मैं यहाँ पे नहीं करूंगा। जो लॉज उन्होंने बताए वो थ्योरी के लिए सही थे। थ्योरी और प्रैक्टिकल एकदम अलग होते हैं। शायद संदीप माहेश्वरी को लॉ करने के बाद समझ में आएगा। भाई सबसे लास्ट में तो लॉ आएगा। भाई लॉ बताएं, जैसे तूने पूछा कि लॉ, बहुत लोग बोलते हैं भाई लॉ का क्या हुआ, छोड़ दिया तुमने एक सीट बर्बाद कर दी, कोई बंदा पढ़ सकता था उसमें। थ्योरी में बहुत सारी चीजें लिखी होती हैं पर प्रैक्टिकली वो चीजें, उन चीजों को समझना होता है, उनमें लूप होल्स ढूंढने होते हैं। जो बात बिंद्रा को समझ में आई आसान है। तो ये दोनों मोटिवेशनल स्पीकर एक एक पार्ट समझ गए। उसको थ्योरी समझ में आएगी, उसको प्रैक्टिकल समझ में आ गया। तो जिसको थ्योरी समझ में आई वो मोटिवेशनल स्पीचेस में लॉ समझाने लगा। कोई ऐसा ब्रांड बना लीजिए अपना कि वहां पे इतना बड़ा एंट्री बैरियर आ जाए तो आदमी कहे कि मेरे को तो ये चाहिए। और जिसको प्रैक्टिकल समझ में आया उसने मोटिवेटेड स्टूडेंट को स्कैम करना शुरू कर दिया। तो दैट्स हाउ अ बिजनेस ग्रोज। क्रिटिकल को रिपीटेबल में कन्वर्ट करना है, उनको बड़ी मशीन का छोटा हिस्सा बनाइए। सबसे बड़ी बात ये थी जिससे संदीप माहेश्वरी ऑफेंड हो गए, क्योंकि विवेक बिंद्रा 10 दिन में एमबीए करा दे रहे हैं और विवेक बिंद्रा अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाते हैं। और डॉक्टर थे तो शायद संदीप माहेश्वरी ने डॉक्टर समझ के अपने शो में बुला लिया था। डॉक्टर जब यहां पर ये आए थे तो मुझे लगा था डॉक्टर है। सर के बारे में मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है, लेकिन अगर आप में से बहुत सारे लोगों को शायद पता नहीं है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर का इंडिया का नहीं पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप का चैनल है। इसमें आपने मेरे बारे में कुछ कहा था। तभी मेरा मन हुआ था, मैंने कहा एक बार साथ में स्टेज पर आकर के हम कुछ धमाका करेंगे। आज फाइनली वो दिन आ गया है। और फिर बिंद्रा जी के बारे में उन्होंने और रिसर्च की तो पता चला उनकी डॉक्टर की डिग्री जो है चाइना या नेपाल या पाकिस्तान किसी ऐसे देश से ली गई है, जो अपने वीडियो में बता रहे थे। इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी से या यूएस से, यूके से, कहीं से कुछ नहीं किया है। कहां से डिग्री मिली है, कैसे मिली है, वो अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। किसने बोला पाकिस्तान से? बांग्लादेश, श्रीलंका। तो उनकी डिग्री का धागा खोल दिया। अब संदीप माहेश्वरी को थ्रेट दिया था विवेक बिंद्रा ने, थ्रेट दिया संदीप माहेश्वरी को, पीट दिया अपने वाइफ को। तो फेस पे ये आईज पे है, ये आर्म पे कट है और ये दोनों नीला है हाथों पे ये नीला है। है, पैर पे भी नीला है। स्वेलिंग भी मतलब मैंने देखी हुई है। और इसके अलावा एक थाई में सर में, सर आपकी नर्स चेक करके गई है, वो कह रही है अंदरूनी है, आपको जो भी। तो मतलब मोटिवेशन होता है ऐसा कि आप मतलब एक्साइटेड होके कभी भी कुछ भी कर देते हैं। तो जिस चीज का बाजार में 1 लाख रुपए लगता है उसका 25 लाख रुपए देता हूं मैं। जिस चीज का बाजार में 1 करोड़ रुपए लगता है उसका 25 करोड़ देता हूं, 25 गुना ज्यादा। वो एक अलग फील्ड है। अब बेसिकली कंट्रोवर्सी तो आपको समझ में आ गई होगी कि मैंने आपको क्या समझाया है। और दूसरी बात ये है कि अगर कोई भी ऐसे दो यूट्यूबर्स आपस में लड़ते हैं तो जनता बड़ी एक्साइटेड हो जाती है कि देखो दोनों की जनता एक ही है।
2014 से मैंने जर्नी स्टार्ट किया था और आप दोनों से ही मैंने लीडरशिप और टीम बिल्डिंग सीखा और एंटरप्रेन्योरशिप सीखा। वो जनता जो खाली बैठी रहती है, जिन्हें लाइफ में बहुत जल्दी बहुत बड़ा करना होता है, बिजनेस। More time. I can. I will. Bounce back. Bounce back. और उनकी दूसरी खासियत ये होती है कि उन्हें काम नहीं करना होता है। तो मोटिवेशनल स्पीचेस की लत लग जाती है, कोकेन की तरह होता है भाई। अगर आपने एक मोटिवेशनल स्पीच सुनी तो आप तुरंत काम करने नहीं उठोगे, आप तुरंत दूसरी मोटिवेशनल स्पीचेस की तरफ चले जाओगे। अब मोटिवेशनल स्पीचेस सुनने वाले लोग एक अलग कैटेगरी है। विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी ने ये जो कैटेगरी अच्छी तरीके से संभाल रखी है। ये ऐसे बेरोजगार हैं जो लाइफ में हमेशा मोटिवेशनल स्पीचेस सुनते रहेंगे। सर आज आप दोनों को एक साथ देखकर बहुत खुशी हो रही है। मुझे भी हो रही है बहुत खुशी। मुझे भी हो रही है। इनको हमेशा ये ऐसे मोटिवेट किया जाएगा कि इनको यकीन दिलाया जाएगा कि कोई भी उम्र ऐसी नहीं होती जिसमें आप फेल हो जाते हैं, आप हमेशा ट्राई कर सकते हैं। तो ये हमेशा ट्राई ही करते रहते हैं। और मुझे आज तक ऐसा कोई बिजनेसमैन नहीं मिला जो कि मोटिवेशनल स्पीचेस सुन के मोटिवेट होके वहां से और फिर जाके बिजनेस शुरू कराओ। बिजनेस अपने दिमाग में होता है, आइडियाज अपने दिमाग में होते हैं। अगर वो आइडियाज आपके पास हैं और उन आइडियाज पे आप काम करना चाहते हैं तो आपको बेसिकली मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको फंड की जरूरत पड़ेगी, आपको सीड फंड की जरूरत पड़ेगी, आपको टीम की जरूरत पड़ेगी, ना कि मोटिवेशनल स्पीचेस की। तो खाली बैठ के अगर मोटिवेशनल स्पीचेस सुनना है तो ये दोनों बहुत सही हैं। अब तो ये दोनों लड़ने भी लगे हैं, संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा दोनों आपस में लड़ गए। संदीप माहेश्वरी स्कैम्स के खिलाफ है और विवेक बिंद्रा जो स्कैम्स के खिलाफ है उसके खिलाफ है। क्यों तुम पिरामिड स्कीम के बारे में बता रहे हो भाई? अगर पिरामिड स्कीम है, लोग पैसे कमा रहे हैं, लोग फ्रॉड कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो तुम क्यों बता रहे हो? तुम भी तो फ्रॉड ही कर रहे हो लोगों को मोटिवेशन दे दे के, मतलब फ्रॉड ही तो है। आप किसी को यकीन दिला दे रहे हैं कि तुम भी कामयाब हो सकते हो, जबकि वो खलियर है, उसको कुछ नहीं आता, उसको कुछ लाइफ में करना भी नहीं, उसको सिर्फ सुनना है। वो श्रोता मतलब उसको सुनते ही रहना है, उसको तुम यकीन दिला रहे हो कि तुम कुछ बड़ा कर सकते हो। तो ये भी फ्रॉड है, वो साला करेगा नहीं कुछ बड़ा। वो बैठेगा, सुनेगा आपके पास, आपकी स्पीच सुनेगा, फिर दूसरे के पास चला जाएगा, फिर तीसरे के पास चला जाएगा, फिर वो घूमता ही रहेगा, उसके दिमाग में सवाल चलते रहेंगे कि लाइफ में करना क्या है। तो मोटिवेशनल स्पीचेस मुझे तो फ्रॉड लगते हैं, क्योंकि आज तक मुझे किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ी और शायद इसलिए मैंने कुछ किया भी नहीं। खैर जो भी है, मोटिवेशनल स्पीचेस की जरूरत नहीं होती है, आपको काम करने की जरूरत होती है। तो विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी की लड़ाई में सबसे पहले आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि ये लड़ाई आपके बीच में नहीं है, ये लड़ाई सही और गलत के बीच में नहीं है, ये लड़ाई है दो मोटिवेशनल स्पीकर के बीच में। अब देखते हैं कि किसके अंदर लास्ट तक मोटिवेशन रहता है और कौन लास्ट तक लड़ता है। अगर सुलह कर लिया तो बहुत बुरा लगेगा। धन्यवाद।